नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है अल्फाज यात्रा में। आज की यात्रा फिर से ज़रा रोमांस की ओर। ये कविता किसी ने मुझे हॉट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की थी। तो कविता वैसे फॉरवर्ड की तो उसमें लिखा गया था, गुलज़ार साहब ने लिखी है। बट जनरली मैं थोड़ा बहुत डिगिंग करता हूँ कि कौन सी बुक से है या किससे, तब जाके पता चला कि ये पोएम एक्चुअली गुलज़ार साहब ने नहीं लिखी थी। ये पोएम लिखी थी भास्कर त्रिपाठी जी ने। बट समहाउ उनकी पोएम को लोग प्रमोट करते गए गुलजार साहब के नाम से। तो ये बाद में गुलजार साहब की टीम ने क्लैरिफाई भी किया था, और दे रीच्ड आउट टू मिस्टर भास्कर त्रिपाठी टू क्लैरिफाई दैट एंड टेल हिम दैट इट्स नॉट देयर पोएम। तो पोएम अच्छी है, तो मैं सोचा चलो आज ये प्रेजेंट करते हैं। चलिए तो मैं आपको सुनाता हूँ। कविता का टाइटल तो वैसे खुद नहीं है, लेकिन पहली लाइन ये थी, उसे आईलाइनर पसंद था। उसे आईलाइनर पसंद था, मुझे काजल। वो फ्रेंच टोस्ट और कॉफ़ी पे मरती थी, और मैं अदरक की चाय पे। उसे नाइट क्लब पसंद थे, मुझे रात की शांत सड़कें। शांत लोग मरे हुए लगते थे उसे, मुझे शांत रहकर उसे सुनना पसंद था। लेखक बोरिंग लगते थे उसे, पर मुझे मिंटो देखा करती जब मैं लिखता। वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर, इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार में शॉपिंग के सपने देखती थी। मैं असम के चाय के बाग में खोना चाहता था। मसूरे के लाल डिब्बे में बैठकर सूरज डूबना देखना चाहता था। उसकी बातों में महंगे शहर थे, और मेरा तो पूरा शहर ही वो। न मैंने उसे बदलना चाहा, न उसने मुझे। अच्छा चला था इसी तरह सब। एक अरसा हुआ, दोनों को रिश्ते के आगे बढ़े। कुछ दिन पहले उनके साथ ही रहने वाली एक दोस्त से पता चला, वो अब शांत रहने लगी है, लिखने लगी है, मसूरी भी घूम आई है, लाल डिब्बे पर अंधेरे तक बैठी रही। आधी रात को अचानक से उनका मन अब चाय पीने को करता है, और मैं भी अब अक्सर कॉफी पी लेता हूं, किसी महंगी जगह बैठकर। उसे आईलाइनर पसंद था, मुझे काजल। तो फ्रेंड्स, ये थी कविता भास्कर त्रिपाठी जी की। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। दैट मोटिवेट्स मी टू कीप टेलिंग न्यू पोएम्स। चलिए, तब तक के लिए अलविदा। अगली बार फिर मिलते हैं। बाय।